डर डर कर कब तक जीते रहेंगे। कभी हम डरते हैं कि कोई हमें छोड़ के ना चला जाए, कभी हम डरते हैं कि कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, और इन सब डरों के बीच हम बहुत कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं और फिर जो उल्टा सीधा करते हैं उससे डरते हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज डर को खोजने निकलते हैं। डर जो है वो एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। कुदरत ने हमारे लिए डर को बना के रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम कभी भी किसी चीज को सीरियस नहीं लेंगे। मतलब हम शेर के सामने चले जाएंगे उसे सहलाने के लिए, हमें डर ही नहीं लगेगा कि ये हमें खा भी सकता है, या हम कुछ क्राइम करने से नहीं डरेंगे, या हम कहीं पहाड़ से कूदने में नहीं डरेंगे। सर्वाइवल रिस्पॉन्स का मतलब है कि हम जीवित रहें, तो डर हमारे अंदर कुदरत ने इसलिए रखा है। लेकिन होता यह है कि बहुत से डर जिनसे हमें डरना चाहिए वो तो रियल फियर्स हैं, जिसके लिए डर हमारे भीतर रखा गया है कुदरत द्वारा। लेकिन बहुत सारे इमेजिनरी फियर्स होते हैं, काल्पनिक डर हैं, जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं और उनकी कोई वजह नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। तो उस केसेस में होता यह है कि हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं कि या तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर हम फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाएंगे, हम वहां से भाग जाएंगे, उस परिस्थिति का या स्थिति का सामना नहीं करेंगे। तो ये जो डर है इसे जब हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि डर क्या है, तो हमें इससे निपटने के उपाय भी मिल जाएंगे। तो जो हमारे डर हैं उनको ओवरकम करने के कुछ एक बातें हैं, अगर हम वो अपने ध्यान में रखें तो बड़े आराम से हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं। और इस कड़ी में जो पहली चीज याद रखनी है हमें वो है आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज फियर। मतलब कि जब भी आप डर में हैं तो बिना वजह अपनी शेखी मत झाड़ते रहिए कि नहीं मैं नहीं डरता हूं। वो आपके जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा उसमें दिख जाएगा कि आप डरे हुए हो। तो सबसे पहले तो एक्नॉलेज कीजिए कि हां मैं डर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है डरना। दूसरी बात है कि हमें उसे आइडेंटिफाई भी करना है अपने फियर को, किस वजह से डर रहा हूं मैं, तो उस चीज की तह तक जाना है, उस डर की तह में जाना है। होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है तो हम उसके साथ गप्पे मार रहे हैं। अब अगर वो दोस्त जो है वो कह दे कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में जो है वो ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या वो ये कहे कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है मेरी अपने हस्बैंड के साथ या मेरी अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं है और हमारा आजकल झगड़ा हो रहा है, तो आप उसकी बात सुन के खुद ही फियर में आ जाओगे कि यार जो इसकी वाइफ या हस्बैंड कर रही है कहीं मेरे वाला भी वही तो नहीं कर रहा है। तो आप एक इमेजिनरी फियर में चले गए सिर्फ बात सुन के। उसकी परिस्थितियां अलग हैं, आपने वो नहीं देखा, आपकी अलग हैं, आपने कंपैरिजन परिस्थितियों में नहीं किया, आपने सिंपल उसकी बात सुनकर ये मान लिया कि कहीं मेरे वाले में भी तो यही कमी तो नहीं है। तो आप एक काल्पनिक डर या एक इमेजिनरी फियर में चले गए। अब आप वही रिस्पॉन्स करने लगोगे जो वो कर रहा है अपने घर जाके। देखिए एक स्टडीज में बात सामने आई कि अगर आपके आसपास का जो सर्कल है, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ इंगल मिंगल हो और वहां पे आप उनकी बातों से प्रभावित होते रहोगे। वो जो वो कह रहे हैं वही डर आप अपने अंदर ले लोगे और चीजों को फिर उसी चश्मे से देखने लग जाओगे, जो कि एक सही बात नहीं है। तो यहां पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एक्नॉलेज करना है कि हमें डर है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये डर क्यों है। ठीक है। अब इस कड़ी में जो दूसरी बात है वो है चैलेंज फियरफुल थॉट्स, कि जब आपने एक्नॉलेज भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया डर को, तो उसके बाद आपने अपने डर को चैलेंज करना है। चैलेंज करना है, आराम से बैठ जाना है शांतिपूर्वक एक जगह पर, और फिर आराम से ये देखना है कि मैं क्यों डर रहा हूं,
इस डर की वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। कहीं मैं आज अपने दोस्त से बात करने के बाद तो ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं बेवजह ही ऐसे सोच रहा हूं। जब आप बैठ जाएंगे और अपने फियर को चैलेंज करेंगे तो आपका फियर जो है वो कम होने लग जाएगा। लेकिन वो गया नहीं है, क्योंकि उसका जो बीज है, डर का जो बीज है, वो आपके अंदर बीजा जा चुका है। अब वो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसको चैलेंज करने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप थोड़े से सहज हो रहे हैं। लेकिन अभी तक डर गया नहीं है। डर कैसे जाएगा? चैलेंज करने से तो डर हार नहीं जाएगा, अभी तो सिर्फ आपने चैलेंज किया है। हारेगा तब जब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द राइट रेमेडी। देखिए, बिल्कुल सही इलाज को ढूंढिए कि सही इलाज क्या है। आपने फियर को चैलेंज भी कर लिया, अब इलाज ढूंढना है आपने कि इसका इलाज क्या है। देखिए, होता क्या है कि जब हम फियर में होते हैं तो जो सबसे पहली चीज हम करते हैं वो करते हैं शट डाउन। हम चुप हो जाते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, हम दूसरों से बात नहीं करते। जैसे कि हम पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई आपका दोस्त जो था वो अपने मैरिटल डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहा था, तो आप भी कुछ सदमे में या थोड़े डर में आ गए कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। आप भी उस चश्मे से देखने लगे अपने रिश्ते को। अब यहां पर अगर आप डर में हैं तो आपको सही रेमेडी ये करनी है कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि हम बात करना छोड़ देते हैं, हम क्लोज हो जाते हैं, हम शट डाउन कर लेते हैं खुद को, और उससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। और दूसरा आदमी ये नहीं पहचान पाता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो बिहेव। आपका पार्टनर होगा, कोई दूसरा होगा, बोले यार आप क्यों ऐसा कर रहे हो। अब आपके पास कोई वजह तो है नहीं, क्योंकि आपका फियर एक काल्पनिक फियर है, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे चल रहे हो, तो आप उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकते हो। लेकिन आप बिहेव भी उल्टा सीधा कर रहे हो, तो उस केस में बैठो सामने वाले बंदे के साथ और उससे बात करो कि यार ऐसी ऐसी बात हुई और मुझे ऐसा लग रहा है, हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है, या मैं डर रहा हूं इस चीज से। तो आप बात कीजिए दूसरे बंदे से। फिर क्या होगा, या रीअश्योर कीजिए दूसरे बंदे को। कोई दूसरा आपका पार्टनर आपके साथ ये बात कर रहा है तो आप रीअश्योर कीजिए, उससे फियर जो है वो हटता है, दूर होता है फियर बात करने से। और जितना आप खुद को बंद कर लोगे, फियर उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा। अब होता क्या है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप जब भी जिस काम से आप डरते हो उस काम को जरूर करो। अब हम करते क्या है कि जब हम डरते हैं तो हम इस केस में बात करने से डर रहे हैं कि हम दूसरे बंदे से बात नहीं करना चाहते, हम बात करने से डर रहे हैं। हम उस इमेजिनरी फियर में कुछ उल्टा सीधा काम कर देंगे बड़े आराम से, और फिर जो उल्टा सीधा काम कर देंगे उससे भी डरेंगे कि अब तो 2 गलतियां हो गई, अब 2 डर हो गए। तो आप इस केस में डर रहे हो बात करने से, तो आप बात कीजिए, ना कि उल्टा सीधा काम कीजिए कुछ भी अपने डर की वजह से। तो जैसे आप बात करेंगे तो फिर चीजें सही होने लग जाएंगी। तो बात करना, कम्युनिकेशन जो है वो फियर दूर करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कम्युनिकेशन ही है। इसके बिना आपका गुजारा होने वाला है नहीं। अब जो चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है सीक हेल्प। कि अगर आपको लगे कि आप अपने फियर से, अपने डर से जूझ रहे हो और आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप उससे सामना नहीं कर पा रहे हो अपने डर का, तो आपको करना सिंपली इतना है कि आपने किसी ना किसी की मदद जरूर ले लेनी है। आपने ये नहीं सोचना कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मदद आप अपने दोस्तों की ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की ले सकते हैं। अगर डर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रोफेशनल हेल्प भी जरूर लीजिए। डर जब इतना बढ़ जाए कि जब वो हम अपने डेली के काम ना कर सके, वो एंजाइटी या डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लग जाए, तो वो फोबिया का रूप ले लेता है। फोबियाज होते हैं जहां पे हम इतने डर जाते हैं, इतने क्रिपल्ड हो जाते हैं कि अपने जो डेली वर्क हैं, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, वो सारे हैम्पर होने लग जाएंगे। जब वो हैम्पर हो जाएंगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस केस में अपने कोई ना कोई जो आपका हेल्प है उसे सीक आउट कीजिए, अपने फैमिली से लीजिए, दोस्तों से लीजिए, या फिर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी समस्या मत समझिए इस बात को, क्योंकि जितना आप लेट हेल्प लोगे
उतनी समस्या आपकी और बड़ी होती चली जाएगी, जो कि किसी भी तरह से एक हेल्दी सिनेरियो नहीं है आपके लिए। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स थे, जिन्हें अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हम अपने डर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब वो पुराना टाइम नहीं रहा कि इंसान जंगलों में रह रहा है और उसे 24 घंटे जो है वो डरते रहना है कि यहां से शेर आ गया मुझे खा लेगा, यहां पे आज क्या होगा, या वहां कल मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रात को पता नहीं क्या हो जाएगा। आज के समय के जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनके मैक्सिमम डर, या मैं कह लूं कि 98% जो डर हैं वो ज्यादातर इमेजिनरी हैं, काल्पनिक डर हैं हमारे आज के इस समय में, जो कि सही बात नहीं है, जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं। वो सिर्फ हम या तो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं, या हमारी जो कंपनी है, हमारा दायरा है वो पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं है, तो हम इस तरह के इमेजिनरी फियर्स में ज्यादा उलझे रहते हैं। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि इन 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और वो पॉइंट्स हैं कि अपने फियर को एक्नॉलेज कीजिए और फिर उसे आइडेंटिफाई कीजिए एग्जैक्टली। उसके बाद है कि अपने फियर को चैलेंज कीजिए। उसके बाद है कि उस चैलेंज्ड फियर के साथ लड़ने के लिए कौन सी बेस्ट रेमेडी है वो इजाद कीजिए। और सबसे बेस्ट रेमेडी जो है वो कम्युनिकेशन ही होता है। और जब ये सारा स्टेप हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब जो है मुझसे संभल नहीं रहा इतना कुछ करने के बाद भी, तो हेल्प जरूर लीजिए अपने फैमिली मेंबर्स की, दोस्तों की, या प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और उससे आपके सारे डर जो हैं वो दूर हो जाएंगे और आप एक सरल और सहज जीवन, खुशियों भरा जीवन जिएंगे। तो चलिए इसी तरह की किसी और खोज पे कभी दोबारा निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।